हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज की हमारी क्लास रहेगी बाल विवाह पर आधारित। आज हम बाल विवाह को समझेंगे, क्या है बाल विवाह और क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे कि जब लड़के की आयु 21 वर्ष से पूर्व व लड़की की आयु 18 वर्ष से पूर्व शादी कर दी जाती है तो वह बाल विवाह कहलाता है। बेसिक जानकारी है, बिल्कुल शुरुआत की है। ठीक है, इसके बाद हमारे समाज में कई सामाजिक बुराइयां हैं, जिनमें से एक है बाल विवाह। जहां एक तरफ शादी से युवा तक घबरा जाता है, वहीं इन छोटे छोटे बच्चों को जीवन के इस बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। ठीक है, थोड़ी ज्ञान की बात है ये। बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। ठीक है, बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। एक सफल जीवन के लिए समस्त खुशहाल बचपन बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है, ये एक सफल जीवन अगर आपको चाहिए तो खुशहाल बचपन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन की अगर कड़वी यादें होंगी तो इंसान मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ना फिर वो प्रोग्रेस कर पाता है, ना ही कुछ आगे बढ़ पाता है। ठीक है, बाल विवाह प्रथा के कारण क्या है वो देख लेते हैं। शिक्षा में कमी के कारण लोग बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अनभिज्ञ रहते हैं। साथ ही स्त्री शिक्षा के महत्व को ना समझ पाना आदि बाल विवाह के कारण है। ठीक है, कृषि की प्रधानता। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि एवं पशुपालन द्वारा अपना जीवन यापन करती है। इन दोनों कार्यों से अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होने के कारण कम उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, जिससे जल्दी बच्चे पैदा हो सके और घर के कार्यों में हाथ बटाने हेतु मानव श्रम उपलब्ध हो सके। ठीक है, मतलब घर के ही मजदूर नए तैयार करने के लिए बाल विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद स्त्रियों की निम्न दशा। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को परिवार में पुरुष के समान स्थान प्राप्त था, वैदिक टाइम में। ठीक है, धीरे धीरे इस महिलाओं की स्थिति निम्न होने लगी। मुस्लिम आक्रमण के बाद तो इनकी स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई एवं हाँ, तो क्या देखा था हमने कि मुस्लिम आक्रमण के बाद तो इनकी स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई एवं महिलाओं को आक्रमणकारियों की कुदृष्टि से बचाने हेतु पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। मतलब बच्चों पर जो महिलाएं हैं उन पर कोई बुरी नज़र ना रखे, इसलिए पर्दा प्रथा, यानी इससे पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, घूंघट में रखा गया महिलाओं को, है ना, और उनका जल्दी से विवाह कर दिया ताकि किसी की बुरी नज़र ना रहे उन पर। तो ये कुप्रथाएं तब से शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद माता पिता की जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह कर जिम्मेदारी से मुक्त होने की प्रवृत्ति, जल्दी शादी हो जाए तो हम मुक्ति हो जाए, हमारी गंगा नहा लें हम वाली बात। आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका निर्धनता। गरीबी भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा का कारण है। निर्धनता के कारण घर में कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु भी कच्ची उम्र में बाल विवाह कर दिए जाते हैं, ताकि जल्दी से घर में अन्न कमाने वाले बच्चे पैदा हो सकें। ये धारणा रही है, ये भूल जाते हैं कि बच्चों को पहले खिलाना पड़ेगा, ये भूलते हुए आगे की बात कर देते हैं। इसके बाद विवाह के दुष्परिणाम। विवाह के दुष्परिणाम क्या हैं? बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध। बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। बच्चे विशेषतः बालिकाएं कच्ची उम्र में विवाह कर दिए जाने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। कम उम्र में विवाह होना बालिका के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कर दिए जाने से लड़की छोटी उम्र में गर्भवती हो जाती है, जिससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बेसिक बातें हैं, अभी तो डेटा आएगा आगे, चलते चलो बस। ठीक है, कुपोषण, अत्यधिक कार्यभार, अशिक्षा एवं यौन व्यवहार की अनभिज्ञता से इन गर्भवती लड़कियों का जीवन भयंकर खतरे में पड़ जाता है। वे अपरिपक्व गर्भाधान, यौन संक्रमण एवं एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। साथ ही इनमें अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, कम वजन के होते हैं और उनकी मृत्यु का अधिक खतरा होता है। छोटी उम्र में ही बालिकाओं पर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। यह उनके पूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक होता है। कई बार वे बाल विधवा हो जाती हैं। इस शाप से वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाती, उन्हें पूरी जिंदगी विधवा के रूप में जीवन गुजारना पड़ता है। कई बार लड़के बड़े होकर अच्छे व्यवसाय व नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो वे छोटी उम्र में विवाह की हुई अपनी पत्नी को छोड़कर नया विवाह रचा लेते हैं।
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बालिका वधू एक सीरियल था, उसमें भी बताया था बचपन में उसकी शादी कर दी थी, उसने बड़े होकर किसी दूसरी डॉक्टर लड़की से शादी कर ली थी, है ना। ऐसे में उस युवती को कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह कर दिए जाने से जनसंख्या बढ़ती है, समाज को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बाल विवाह से मातृ दर व शिशु मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय देख लेते हैं। पहला इसमें आता है बालिकाओं को शिक्षित करना। इस कुप्रथा को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब लड़कियां शिक्षित होने लगेंगी तो वे स्वयं ही बाल विवाह को ठुकरा देंगी। अतः बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए तथा व्यवसायपरक शिक्षा देनी चाहिए। समाज में जागरूकता पैदा करना। इस कुप्रथा को खत्म करने हेतु समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता लाना आवश्यक है। माता पिता व अभिभावकों को इस कुप्रथा के नुकसानों के बारे में समझाया जाना चाहिए। ठीक है, इस कार्य में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, साधु सज्जनों व पुजारियों व धर्म से जुड़े व्यक्तियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। जिन लोगों की लोग बात सुनते हैं, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, शहर से आया इंसान इनको समझाएगा तो वो नहीं समझेंगे उतने अच्छे तरीके से जितना उनका स्थानीय, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, साधु संत पुजारी, ये लोग अगर समझाएंगे तो इनको आसानी से बात समझ में आती है क्योंकि ये इनको मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर आएंगे अपने। हाँ, फिल्मों, रंगमंच, वृत्त चित्र व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस कुप्रथा के दुष्प्रभावों का प्रदर्शन भी समाज में जागरूकता पैदा करेगा। प्रलोभन, चूंकि यह प्रथा गरीब व निम्न जातियों में अधिक प्रचलित है, अतः ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे उनके बच्चों का बड़ी उम्र में विवाह करने पर उन्हें आर्थिक लाभ व उनके बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके। जैसे कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना है जिसमें कि कंडीशन है कि 18 के बाद आप शादी करोगे तो ही उसको पैसा मिलेगा। तो इसमें भी बाल विवाह को रोकने में काफ़ी योगदान इसका रहा है। ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, आपका लाडली लक्ष्मी हो गया, ये सब क्या शर्त रखती हैं कि आप 18 के बाद करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो फिर लालच में इंसान फिर नहीं करता है शादी। ठीक है, इसके बाद यह समस्या मूलतः गरीबी से संबंधित है, अतः इसकी रोकथाम हेतु निम्न जातियों व पिछड़े वर्गों हेतु गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सुझाव है ये। ठीक है, इस कुप्रथा को रोकने हेतु व्यापक कानून व्यवस्था, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा जन सहभागिता का होना आवश्यक है। ठीक है, लोग सहयोग करेंगे और कई मतलब कानून व्यवस्था होगी, राजनीतिक दल इसके लिए सक्रिय होंगे, तब ये सब पॉसिबल है। इसके लिए सजा का प्रावधान देख लो। सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु सजा का प्रावधान भी किया है, लेकिन अभी तक यह व्यापक नहीं हो पाया है ना। कई जगह पे गुपचुप हो जाते हैं बाल विवाह, पता ही नहीं चलता सरकार को, तो सज़ा कहाँ से मिलने चली, और सज़ा बयानबाजी हो जाती है कई तरह से, नहीं ये बालिग है या मार्कशीट में आगे बढ़ा ली उम्र, उसके अनुसार कई कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कानून व्यवस्था को खंडित करने के लिए। इसके बाद अतः सामाजिक स्तर पर प्रथा को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं को समाप्त कराने में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक का कानून भी लाया गया था 1829 में। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या था इसमें, देख लेते हैं क्या क्या कानून है, क्या क्या हुआ है इसमें, वो अपन एक बार देख लेते हैं। 1891 में ईस्वी में कानून द्वारा लड़की की विवाह के समय न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी 1891 में। ठीक है, ईस्वी में कानून द्वारा, कानून ने ही लड़की की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की थी। कब? 1891 में, काफ़ी टाइम पहले। इस हेतु भारत सरकार द्वारा एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 पारित कर 19 मार्च 1891 में लागू किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इसको ध्यान में रखना अपन को। 19 मार्च 1891 से लागू है कौन सा? एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट के तहत लड़की की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ओके,
जिसमें लड़की की शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। मतलब 12 वर्ष से पहले 12 वर्ष के बाद ही आप किसी लड़की से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ये कानून था। ठीक है, 1981 की बात है, सॉरी 1891 की बात है। ठीक है, 1891। इसके बाद देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। किसने एक्ट का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, क्योंकि वो खुद बाल, उनके नाम के आगे ही बाल है, तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया था गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में सितंबर 1929 में केंद्रीय असेंबली द्वारा पारित किया गया था तथा शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शारदा एक्ट की बात आ गई है। ठीक है, किसने किया था? बाल निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किसने किया था? गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में, जिन्होंने शारदा एक्ट पारित किया था 1929 में। ठीक है, 1929 में शारदा एक्ट के नाम से। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 में पूरे राज्य में लागू हुआ था। कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1930 में। ठीक है, 1930 में ये लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 1929 में, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 में। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम से पूर्व वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया था? 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बताया था। किसने? जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा। जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध। तो क्या था? इस अधिनियम में से पूर्व वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध लागू किया था। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व बालक की आयु 18 वर्ष तय की थी। यहाँ पे 14 वर्ष कर दी। पहले कितनी की गई थी आपकी? 12 वर्ष की गई थी, फिर 14 वर्ष हो गई शारदा एक्ट में। ठीक है, सुनते चलना, यहाँ पे अंतर देखते चलना। ठीक है, ये कौन सी? 19 मार्च 1891 में जो कानून आया था, 1891 में 12 वर्ष, और इसके बाद आपकी शारदा एक्ट में कितना आ गया? 1929 में आपका 14 वर्ष आ गया। ठीक है, इस कानून में 1992 में संशोधन कर ऐसे अभिभावकों जो बाल विवाह को समर्थन प्रदान करते हैं को दंडित करने का प्रावधान किया गया। अब 1992 में क्या आ गया? एक कानून आ गया, एक संशोधन किया जिसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया बाल विवाह में जो माता पिता करते हैं। ठीक है, 1992 में। ध्यान रखते चलना, 1925 सन एक लिख लेना। ये पहली बार शायद आप लोग ये डेटा पढ़ रहे होंगे, मैं भी शायद ये इतनी डिटेल में पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि धाराएं ही हमको नॉर्मली सिखाई गई थी, लेकिन इस बुक में पूरा डिटेल्ड है, जिसके कारण कुछ नया डेटा हमको मिल रहा है इसमें। ठीक है, इस कानून में ये पढ़ लिया हमने। अब देखेंगे 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। ठीक है, 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 को से लागू किया गया। यानी पारित कब हुआ था? 2006 में, और 1 नवंबर 2007 से लागू कर दिया गया। बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के भीतर अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर 2 साल हो चुकी हैं आपकी शादी को बाल विवाह, तो आप क्या कर सकते हो? निरस्त कर सकते हो, अवैध घोषित कर सकते हो। ठीक है, इस अधिनियम में बाल विवाह के लिए दोष सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। 2 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में बालकों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष एवं बालिकाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ये फाइनल है जो अभी एट प्रेजेंट कानून में चल रहा है।
हालांकि इसमें और भी अभी किया है, संशोधन किया गया है कि इसमें अब 21 साल की हो गई है, लेकिन अभी वो प्रभाव में नहीं आया है, सिर्फ कागज़ों में है। ठीक है, तो ये हमारे हमने कर लिया है आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है, पूरा डिटेल में। अब कहोगे कि धाराएं और पढ़ा दो, तो धाराएं देखो मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। आप लोग देखना मेरी वीडियोस में, ढूंढना, उसमें बाल विवाह ऑलरेडी है और उसमें सारी धाराओं का डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, तो आप वहाँ से धाराएं देख लेना। यहाँ पे इसका डिटेल्ड है ये। ठीक है, पहले मेरे पास ये बुक नहीं थी तो इतनी डिटेल में मेरे पास नॉलेज नहीं था, तो मैंने जस्ट धाराएं वहाँ पे कराई थी। अब क्योंकि ये बुक में पूरा डिटेल है तो दोनों को मिक्स करके आप पढ़ लेना बढ़िया से। ठीक है, तो अगले हम कोई दूसरा एक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, इतने में हो जाएगा। बाकी धाराओं को ट्रिक से समझाया है तो वहाँ धाराएं आप पढ़ लेना। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम करके ही है, वहाँ पे थंबनेल में देख लेना आप लोग, तो वहाँ से पढ़ लेना उसको। ठीक है, और भी एक्ट हैं 1-2 और देख लेना जिसमें धाराओं को मैंने ट्रिक से याद कराया है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए बाय।